पहले हजूर क़िबला आलम की बगम में तशरीफ़ आवरी पर तमाम पीर भाइयों की तरफ से, खुसूस मेरीलैंड के पीर भाइयों की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। और जनाब साहबज़ादा वाला शान अक्सर आसानी पाक इज़्ज़तनाक जिनके बारे में आजकल मैं बहुत एहतियात बरत रहा हूँ। जब आपकी तरफ देखता हूँ तो यकीनन मुझे मेरे पीर मुर्शिद हज़रत लासानी और साहब जी का मुकाम, उनका मर्तबा बिल्कुल मैं बिल्कुल उसी सतह पे देखता हूँ हज़रत लासानी का। दोस्तों मुझसे मेरे पेशरो मैं उसी मौजू को आगे लेके चलूँगा। शहनशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फरमा रहे थे और हमें जो दर्स मिला है वो भी यही मिला है कि अगर ज़िक्र है, अगर कोई बात करनी है, अगर अपने लफ्ज़ से कुछ निकालना है, अगर किसी की शान में कुछ कहना है, वो सिर्फ आका इस्लाम की शान है कि जिसके बारे में हमारी ज़बानें जो हैं वो कुछ कहें। मुझे शर्फ हासिल हुआ थोड़ी देर कबल हज़रत साहब के साथ बैठने का अंदर, उसी वक्त फ़ौरन मेरे जहन में एक मौजू बन गया कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसे बेचान गुज़ारिशात पेश करूँगा। बात चल रही थी खुशकिस्मती की कि हम कितने खुशकिस्मत हैं और कितने खुशनसीब हैं। तो मेरे जहन में फ़ौरन एक बात आई कि 4 तो मैं आज गिनवा देता हूँ, वैसे तो बेशुमार हैं। सबसे पहली हमारी जो खुशकिस्मती है, जो खुशनसीबी है, जो अल्लाह ताला का ख़ास फजल करम हमारे ऊपर हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें एक मुसलमान घराने में पैदा किया। ये उसी का करम है। वो चाहता तो कहीं और भी पैदा हो सकते थे हम, क्योंकि ये तो उसके इख्तियार की बात है। और अगर उसने मुसलमान घराने में पैदा किया तो ये हमारी खुशनसीबी है। अच्छा, फिर जितने भी लोग मुसलमान घराने में पैदा हुए, इस वास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कहलाए। अब उम्मत में भी आ जाए तो उम्मत में आपको बेशुमार मुसलमान मिलेंगे, लेकिन खुशनसीबी किनके हिस्से में आई? खुशनसीबी उनके हिस्से में आई कि जिनके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत डाल दी गई। अब तीसरे स्टेप पे आ जाएं आप कि एक खुशनसीबी और भी है जो एक मुसलमान की हैसियत से, एक मोमन की हैसियत से, और फिर वो खुशनसीबी क्या है कि जब इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में डाल दिया गया, उसके साथ ही अहले बैत अतहार की मोहब्बत और सहाबा किराम की मोहब्बत भी हमारे दिलों में डाल दी गई। ये भी हमारी खुशनसीबी है। अपने इर्द गिर्द देखिए, आपको मुसलमान बेशुमार नज़र आएंगे, मसाजिद भी बेशुमार नज़र आएंगी। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, इरशाद अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। और चौथी खुशनसीबी जो मैं गिनवाना चाहता हूँ वो क्या है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें मिली। वो खुशनसीबी वो औलिया इकराम हैं कि जिनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी गई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खुसूसी, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, इस हवाले से इंतहाई शुक्र अदा करते हैं, दिन रात शुक्र अदा करते हैं कि सही जो खादम ख़ास हैं, चूँकि फ़ख्र से कोई लफ्ज़ अपने हक़ में इस्तेमाल करना पसंद फरमाते हैं, बेशुमार इल्क़ाबात हैं, लेकिन इसको पसंद फरमाते हैं। हज़रत लासानी पाक रहमतुल्लाह अलैह के मलफ़ूज़ात अगर आप सुने
वो ये घराना है जो अल्लाह ताला ने नसीब किया। ये हमारी चौथी खुशबख्ती है। अगर ये 4 खुशबख्तियाँ आप अपनी ज़िंदगी में से निकाल दें तो फिर आप खुद को देखें कि आप कहाँ खड़े हैं। क्या हमारी कोई हैसियत बाकी रह जाती है? हमारा कोई मुकाम अगर हम समझते हैं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो करम है, इनका करम है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जो कुछ हमें मिल रहा है इस आस्ताना आलिया से मिल रहा है। अगर आज हम यहाँ बैठे हैं, अगर आज हम इन 4 खुश नसीबियों से, खुशकिस्मतियों से महजूज हो रहे हैं, मैं इस घराने की वजह से कि इन्होंने हमें इस रास्ते पे डाला। अब आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा कि जब ये 4 हकीकतें हमने ज़हनी तौर पे तस्लीम कर ली कि हाँ अल्लाह ताला ने हम पे करम फरमाया, हमें मुसलमान पैदा किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में डाली, अहले बैत अतार की मोहब्बत हमारे दिल में डाली, सहाबा इकराम की मोहब्बत हमारे दिल में डाली, औलिया इकराम की मोहब्बत हमारे दिल में डाली, और हमारा जो पीर खाना है उस पीर खाने से हमें जो रहनुमाई मिली। अब यहाँ तक अगर हम पहुँच गए हैं, हमारे दिल ने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया है कि हाँ ये वो हक रास्ता है जिस पे हमें अल्लाह ताला ने डाला और हमें इन बुज़ुर्गों के हाथ में हमारा हाथ दिया। अब आगे बात ये आती है कि हमारा अमल कैसा होना चाहिए कि जिससे ये जाहिर हो। अब बात आती है कि हमारा अमल कैसा होना चाहिए जिससे ये जाहिर हो कि हाँ हम वाकई खुशकिस्मत हैं। क्या हम इस खुशकिस्मती को प्रैक्टिस में ला रहे हैं? हज़ूर अली अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश भी हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ हमारे पीर भाई ज़फ़र महमूद साहब को कि उन्होंने एक सिलसिला बारहवीं पाक का ऐसा शुरू किया हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके घर में एक ऐसा माहौल होता है कि दिल चाहता है कि वहाँ घंटों बैठते रहें और 4-5 घंटे से कम हमारी माहौल नहीं होते। और जो जवान ऐसे हैं माशाल्लाह हमारे के मासूम साहब जो हमारे अच्छे नात खां हैं, जिनको हम आखिर में सबसे पहले छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आते हैं आखिर में सुनते हैं इनको और उसी राह से इनकी कदर भी करते हैं। साजिद साहब हैं, अब्बास साहब हैं, बशारत साहब हैं, महफूज साहब के सारे तकरीबन बच्चे सारे नात खां हैं। यूनुस साहब हैं, बड़ी अच्छी स्पीच कर लेते हैं इंग्लिश में इंशाअल्लाह ताला। तो छोटी छोटी महफिल में तो वहाँ एक माहौल बन जाता है। तो उस माहौल के अंदर जब मुझे पता चला, मुझे इल्म नहीं था, ज़फ़र साहब ने इंटरनेट पे देखा, मुझे बताया कि एक महफिल ईदगाह शरीफ में हुई है। इल्म ज़रूर था मुझे लेकिन इंटरनेट पे मैं देख नहीं सकता था। तो साहब जी ने वो जो महफिल है, इतनी खूबसूरत महफिल वो हुई है कि वो बयान से बाहर है। और मुझे उस वक्त तक किसी आदमी ने इस हवाले से जिक्र नहीं किया था कि 22 अप्रैल को वो मुनक्कद हुई है। और फ़ौरन मेरे जहन में एक चीज़ आई, आपके सदके मेरा कोई इल्म नहीं है क्योंकि जिनकी गुलामी करता हूँ वो दिल में बात भी डालते हैं। अच्छा, ये 22 अप्रैल जो है 2011 ही क्यों मुंतखब किया गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए जो नाते पाक का प्रोग्राम हुआ, जो साहब जी ने इनकाद किया, वो क्यों ये दिन तय किया गया? चूँकि हमें सिखाया ये गया है निस्बत के हवाले से, और सारे साथी जानते हैं कि जब लफ्ज़ 12 का जिक्र आता है तो हमारी आंखों आंसू भी आते हैं और हमारी मोहब्बत जो है ना दिल से मतलब मोहब्बत बढ़ जाती है। तो उस हवाले से मैंने जब वो हंसे जमा किए शुरू, तो मैंने जिक्र भी किया था इनकी महफिल में। मैंने कहा जी आप 22 को जमा करें, जो 2 जमा 2 तो 4 है, और अप्रैल चौथा महीना है, चूँकि 4 जमा करें तो 8 है, और 2-0-11 2011 उनको जमा करें तो वो 12 बनते हैं। तो ये है अमलन सबूत इस चीज़ का कि हाँ ये है मोहब्बत। और ये जो साहब जी ने हमें पैगाम दिया है, पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि ये इसी दिन ही होना तय पाया था, वरना 100 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया। बाबा जी साहब ने जो एक सिलसिला शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह 8 जून को उसे पाक मनाया जाता है। लेकिन अब ये जो 22 अप्रैल को शुरू हुआ है और इसका जो आगाज़ हुआ है वो निस्बत आप देख लीजिए। तो दोस्तों मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, बात लंबी नहीं करता। तो मुख्तसरन यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो पीर व मुर्शिद हमें अमलन सबक सिखा रहे हैं, हमें ये चाहिए कि हम अपनी कोताहियों को, अपनी खामियों को जानते हुए, हमें पता है हजूर आली भी करम फरमाते हैं, सब आपके इल्म में है,
हम जाहिल हैं, बेवकूफ़ हैं, बार बार गलतियाँ कर रहे हैं, बार बार गलतियाँ कर रहे हैं, लेकिन फिर गले से लगा लेते हैं, फिर करम फरमाते हैं। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। हमें चाहिए कि हम उन गलतियों से, उन कोताहियों से बाज आएँ। खुदारा उन गलतियों से, उन कोताहियों से बाज आएँ। खुदारा इन नेमतों को, ये चार जो खुश नसीबियाँ हैं, इनको ज़ाया मत होने दें। वाह।